हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज अपनी पहली वीडियो है ग्रामीण परिवेश की, जिसमें योजनाएं स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि योजनाएं कुछ ज़्यादा ही टफ स्टूडेंट बता रहे हैं, तो पहले हम योजनाएं ही कवर करेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए, पहली जो योजना है वो है काम के बदले अनाज योजना, और अगली जो योजना है वो योजना है संपूर्ण ग्रामीण योजना। देखिए, पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि आज मैं कहीं बाहर आया हूँ, जिसकी वजह से जो मेरा फेस नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अपने ठिकाने पे पहुँचूँगा तो मेरा फेस वाई फेस मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, पहली जो योजना है वो है काम के बदले अनाज योजना। कौन सी? वो ये नज़र आ रही है आपको, ये। ठीक है, और जो दूसरी योजना है ये है संपूर्ण ग्रामीण योजना, ये। ठीक है, इनके बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद पीपीटी पे देखते हैं हम। ठीक है, जो काम के बदले अनाज योजना है ये करीब सन 1974 से 78 के बीच चलाई गई थी। ठीक है, इसमें क्या होता था, उस टाइम कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ा था, और ऐसे जिस क्षेत्र में सूखा पड़ा था लगभग 150 जिलों की ये कहानी है। तो होता क्या था, उस टाइम पे खाने पीने की बहुत ज़्यादा समस्या थी, लोगों के पास पैसा था नहीं। ठीक है, तो सरकार ने एक योजना चलाई थी कि काम के बदले अनाज योजना, यानी कि काम करो और अनाज लो और अपने परिवार का पालन पोषण करो, ये योजना चलाई गई थी। इतना इसमें लिखा है। देखिए, पीपीटी पे देखते हैं कि क्या है। देखिए, यह योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के दौरान चलाई गई थी, मैंने आपको बताया। लेकिन इतनी बात और ध्यान रखना कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी, और ये काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। इसमें काम के बदले पैसा नहीं दिया जाता था, केवल अनाज दिया जाता था। दूसरी बात, अगला है, यह कार्यक्रम उन गरीबों के लिए था जो अकुशल श्रमिक होते थे। अकुशल श्रमिक का मतलब है कि वो कार्य करने के लायक न हो, हाथ पैर से ठीक है, शरीर सब ठीक है, उनसे पूछो कि क्या करना जानते हो, जी हम तो कुछ नहीं जानते, इस तरह से कुछ, यानी कि अकुशल, कार्य करने में अकुशल, ये था। तो इस योजना का उद्देश्य भुखमरी को ख़त्म करना था। मैंने बताया था कि उस टाइम पे सूखा पड़ा था, करीब 150 ज़िले ऐसे थे जिसमें सूखाग्रस्त की स्थिति देखने को मिल रही थी। तो उसकी भुखमरी को दूर करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस योजना को नए सिरे से, हाँ देखिए आगे देखिए, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, कौन? मनमोहन सिंह जी। उन्होंने कब? 2004 में आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी ज़िले से शुरू किया। जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी, उन्होंने 2004 में आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है रंगारेड्डी, वहाँ से शुरू किया था। क्वेश्चन बन सकता है कि मनमोहन सिंह जी ने कौन से ज़िले से ये योजना शुरू की गई थी? तो कौन से करी थी? रंगारेड्डी से करी थी। ठीक है, आगे देखिए, इस कार्यक्रम से देश के उन 150 जिलों में गरीबों को रोजगार और खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाएगी जो सूखे से प्रभावित थे। बता चुका हूँ। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जब सूखा पड़ा था और जिस क्षेत्र में सूखा पड़ा था, लगभग 150 ज़िले ऐसे उस सूखे की चपेट में आए थे जिनके लिए ये योजना चलाई गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है संपूर्ण ग्रामीण योजना। क्या है? संपूर्ण ग्रामीण योजना। देखिए, इस योजना में क्या होता था? इस योजना में था कि जो ग्रामीण थे उन्हें अपने आसपास, यानी कि गांव में कार्य करने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, ये बात है करीब 2001 की। ठीक है, तो उन्हें अपने आसपास जब कार्य करने को नहीं मिल रहा था तो वो शहर की तरफ पलायन होने लगे थे, शहर को काम करने के लिए जाने लगे थे। गांव से शहर को जाने के लिए उन्हें दिक्कत पैदा हो रही थी।
गांव से जो शहर में जाते थे तो ऐसे में वहाँ पे क्या था, भीड़ भी हो रही थी। ठीक है, तो सरकार ने क्या एक योजना चलाई कि ग्रामीण संपूर्ण योजना, संपूर्ण ग्रामीण योजना, ये योजना चलाई। इससे क्या था, ग्रामीणों को उनके यहाँ पर रोज़गार देना, ये इस योजना का काम था। ठीक है, ये इस योजना का काम था। क्या काम था जी, जैसे कि मान लीजिए गांव के लोग हैं, ठीक है, योजना का जो लाभ था, इस योजना का ये लाभ था कि जो ग्रामीण लोग हैं वो अपने आसपास में ही श्रम कर सकें। श्रम मतलब कार्य कर सकें। ठीक है, यदि वो अपने गांव को छोड़कर, पहली बात तो गांव के लोग गांव छोड़कर जाना भी नहीं चाहते। ठीक है, उन्हें पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, वो अपने शांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं। दूसरी बात, अगर वो अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ जाते हैं तो ऐसे में शहर में जो है मज़दूरों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसे में संख्या बढ़ने से हो सकता है कि उनकी मजदूरी की जो दर है उसमें भी कमी पड़े। जैसे कि मान लीजिए 10 मज़दूर हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो डेली लेते हैं 300 रुपये लेते हैं, लेकिन ऐसे में कल को 20 मज़दूर वहाँ पे उपलब्ध हो जाएं तो उनकी जो मांग है पैसे की कि साहब हम 300 ही लेंगे, ऐसा नहीं है, फिर वो कम भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि बीते कल तो केवल 10 मज़दूर थे और आज 20 हैं, तो ऐसे में जो दर थी वो उनकी घट जाएगी। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का यही रूल कहता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब पीपीटी पे देख लेते हैं, शायद कुछ छूट रहा हो। ये देखिए, इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2001 से हुई थी। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2001 से हुई थी। मैंने बताया था कि 2001 के आसपास की बात है, मतलब 2001 की ही बात है। अगली, रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक है, देखिए 2 योजनाएं थीं, एक थी रोजगार आश्वासन योजना और एक थी ग्राम समृद्धि योजना। इन दोनों योजनाओं को मिलाने के बाद संपूर्ण ग्रामीण योजना का निर्माण किया गया था। आई बात समझ में नहीं आई? जैसे क्या, मान लीजिए 50 पैसे और 50 पैसे को मिला के 1 रुपया बना दिया जाए, तो वैसे ही रोजगार आश्वासन योजना, दूसरी ग्राम समृद्धि योजना, इन दोनों योजनाओं को मिलाने के बाद संपूर्ण ग्रामीण योजना का निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इस योजना का उद्देश्य देश के सबसे गरीब जिलों के ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार देना और गांव से शहर के और लोगों के पलायन को रोकना था। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि जो ये योजना थी ये स्पेशली ग्रामीणों के लिए थी, और ग्रामीणों के लिए इसलिए थी कि उन्हें आसपास में ही अपने रोज़गार मिल सके। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो मनरेगा से थोड़ी सी मिलती जुलती है। हाँ, ऐसा ही तो है। अब देखिए, आगे चलते हैं हम।